भारत में हीट वेव का प्रकोप पूरी तरह फैल चुका है। इस बीच हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि हीट वेव के दौरान क्या-क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हीट वेव का जो प्रकोप चल रहा है और आप भी देख रहे हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पर हो रही है और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। हीट वेव के दौरान हमें किस तरह की डाइट अपनानी चाहिए? देखिए, अगर हीट वेव की बात करें तो इस समय पूरे उत्तर भारत में खास करके तापमान जो है 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो इस समय हीट वेव बिल्कुल प्रकोप पे है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं, कई सारे लोग जगह, और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो पहले तो हमें डाइट से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं हीट वेव में, कैसे पता चलेगा आपको कि आप हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। कि अगर आपको बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है, मसल में क्रैम्प्स हो रहे हैं, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, या घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, डिजीनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, या कभी कभी सीरियस केस में जब हीट स्ट्रोक होता है उस केस में दौरे पड़ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी होना, कन्वल्जेंस होना, इवन डेथ भी होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर बेसिक सिम्टम्स किसी को ऐसे इनिशियल दिखते हैं तो उस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, उसको तुरंत ही कुछ सावधानियां लेने की जरूरत है। जैसे उसको तुरंत हम ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पे ठंडा हो, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, उसके कपड़ों को उतार दें, उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दें पानी से, अगर नहला सकते हैं तो नहला दें उसको, पानी खूब सारा पिलाएं, अगर होश अच्छा है होश में, या लिक्विड्स खूब सारे दें, तरल पदार्थ दें, और आसपास तुरंत कहीं अस्पताल में शिफ्ट कर दें। दूसरी बात, जो आप डाइट की बात कर रहे हैं, सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डाइट में खूब सारा तरल पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ मतलब नींबू पानी है, शिकंजी है, दाल का पानी है, ओआरएस है, या नारियल पानी है, छाछ है, लस्सी है, या जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज, जिसमें वाटर कंटेंट हाई होता है, इन सब का खूब सारा खाना चाहिए। साथ में डाइट में और क्या करना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद खूब सारा लेना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, जो भी बाहर का खुला वो खाना है, खास करके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम है, पेस्ट्री है, खोया है, मिल्क की बनी हुई मिठाइयाँ हैं, जैसे ही 2 घंटे बाहर निकलोगे इसमें तुरंत बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा और ये फूड पॉइजनिंग का सोर्स हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या नहीं खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ऐसी चीजें जिनसे डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें मतलब जिनसे यूरिन ज़्यादा पास होता है, जैसे कैफीन है, या कैफीन युक्त पदार्थ है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, या कोल्ड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। इनमें क्या होता है? यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है, उससे डिहाइड्रेशन की संभावना और बढ़ जाती है। तो हमें डाइट में इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है और खूब सारा रेस्ट लेना है। 10 से लेकर 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर निकलना पड़ता है तो थोड़ा ध्यान रख के ब्रेक लेके जाएँ, छाँव में रहें, और बीच में पानी पीते रहें, खूब सारा फ्लूइड्स लेते रहें, और जब भी बाहर जाएँ तो एक इमरजेंसी किट बना लें, जिसमें क्या होना चाहिए कि पानी की बोतल हो, टॉवल हो, गमछा हो, या ओआरएस का पैकेट हो, दूध लस्सी हो, छाछ हो, लिक्विड्स खूब सारे हों, टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर हो, जिससे आपका कोई सिम्टम ऐसे हैं। तो एक ऐसी मॉर्निंग किट या इमरजेंसी किट बना के रख लें, बच्चों के लिए खासकर, तो जिससे अगर कोई ऐसे जरूरत पड़े तो उसको हम यूटिलाइज कर सकें। जैसे कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, ब्लैक टी भी पीते हैं, तो आपने बताया कि कैफीन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो उन लोगों के लिए कि जिनको इस चीज की हैबिट हो चुकी है, उनके लिए अगर कुछ सजेशन देना चाहें? देखिए, कैफीन वाली चीजें मैंने बताया, उससे यूरिनेशन बढ़ जाता है, उससे डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद करने, बट हाँ, एक्सेसिव यूज नहीं करना है इनका। और अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो अन्य तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें, खासकर नींबू पानी है, शिकंजी है, छाछ है, रूअफ़ज़ा है। जैसे मैंने बताया, जितने तरल पदार्थ ज्यादा लेंगे उससे ज्यादा आपका फ्लूइड इंटेक अच्छा होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा। कैफीन वगैरह से क्या होगा? डाययूरेसिस होगी, यूरिन ज्यादा बाहर जाएगा, कभी कभी इससे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी खराब हो सकता है। तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो भी चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, अभी खास करके इस मौसम में 10-15 दिन जब तक ये हीट वेव चले तो उनका सेवन कम करें। एक बात और बताऊंगा मैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं, उनके बच्चा, जो शिशु बच्चा, फीटस जिसको बोलते हैं, अंदर पल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस समय वो बाहर निकलती हैं, हीट वेव का शिकार हो जाती हैं कहीं गलती से भी, तो उनके बॉडी के अंदर प्रीमेच्योर लेबर पेन से स्टार्ट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसकी वजह से बच्चा लो बर्थ वेट मतलब कम वजन का हो सकता है, बच्चों को नर्सरी में रखना पड़ सकता है, बहुत सारे अन्य कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसकी वजह से, सेप्टिसीमिया है, जॉन्डिस है, फीडिंग प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट महिला है वो बिल्कुल ध्यान रखें, घर के अंदर ही रहें, रेस्ट करें, खूब सारा पानी, तरल पदार्थ लें, और डॉक्टर्स के अपने संपर्क में रहें। छोटे बच्चे, इन्फेंट, जो 5 साल से कम बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, उन सबको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज उनका जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, उनका डिहाइड्रेशन की संभावना ज्यादा होती है, बिकॉज पसीना ज्यादा निकलता है। तीसरी बात, बच्चों में ही एक चीज है, जो थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल है वो अच्छा नहीं होता। जितना एडल्ट अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पसीना बाहर निकालने के बावजूद भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बच्चे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, उनमें हीट जल्दी लग जाती है और हीट वेव के ज्यादा शिकार हो सकते हैं। तो बच्चों को बहुत जरूरत है
प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत जरूरत है ध्यान रखने की। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स या जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं। तो जितने सीनियर सिटीजन्स लोग हैं 60-65 साल से ऊपर है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको डायलिसिस में है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या किसी भी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस में, क्रॉनिक डिजीज में, उन लोगों को और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर, हम 3 चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि बच्चे और फिर नौजवान और बुजुर्ग। मतलब एटलीस्ट हमें एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी कम से कम एज वाइज डिफरेंस होता है, तो हम लोग बच्चों को एज के हिसाब से देते हैं फ्लूइड कितना लगना चाहिए। छोटे बच्चे 5 साल से कम है, एटलीस्ट 500 ml से लेकर 1 लीटर तक, 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। एडल्ट है, इस सीजन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए उनको, अच्छे से पानी उससे ज़्यादा पी सकते हैं। बट प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको भी 2 लीटर से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। जो लोग किसी कोमॉर्बिड डिजीज में, जैसे किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे, जिनमें हार्ट जो ओवर फ्लूइड लेना भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे लोग जिनको ओवर फ्लूइड अलाउड नहीं है, उनको अपने डॉक्टर से सलाह अनुसार ही कोई फ्लूइड लेना चाहिए। जी। अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हीट वेव के कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है और कई कई जगह टेम्परेचर 50 के पार भी चला गया, 50 भी चला गया है। तो अभी हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं? तो हीट वेव के जो पेशेंट्स हैं, हीट वेव एक्चुअली बीमारी नहीं, हीट वेव एक पीरियड ड्यूरेशन है। तो जो बीमारी है उसका नाम है हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है, हीट क्रैम्प्स। तो इसके बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, खासकर ओपीडी में आ रहे हैं, हाई ग्रेड बुखार के साथ आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के साथ आ रहे हैं, या उनको लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, या मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, या पल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ऐसे सिंपल ओपीडी पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है, 20 से 30% पेशेंट बढ़ गए हैं। और दूसरी बात मैं एक और बताऊंगा, जो लोग एथलीट्स हैं, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कृपया करके इस समय ना करें। इस स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बिकॉज उसमें बहुत सारा डिहाइड्रेशन, बहुत सारा स्वेटिंग होगी और उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, आप हीट वेव का शिकार हो सकते हैं, आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो भी लोग इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड कर लें, और स्पेशली पीक आवर्स में ना करें। कर भी रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग करें, और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी है। करना क्या, कोई योगा करना है, एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, वॉक कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में वॉक कर सकते हैं, लेट इवनिंग में। बट जो पीक आवर्स है उसमें इस तरह की एक्सरसाइज बिल्कुल अलाउड नहीं है। पीक आवर्स कितने से, मतलब कितने बजे से कितने लीटर के लिए, एथलीट्स के लिए भी और जो आम जनता है उनके तो लिए? जो इस समय जो हाल है, इसमें दिल्ली एनसीआर में पूरा नॉर्थ इंडिया उगल रहा है। इस समय का टेम्परेचर तो ऐसा है कि इस समय तो आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात की शाम के 6 बजे तक आपको बाहर निकलना चाहिए आइडियली। हम लोग कहते थे पहले 11 से 4 कहते थे, बट इस समय जो देख रहे हैं हम लोग 5-6 बजे तक टेम्परेचर रफली 45, 46, 48 डिग्री रहता है। तो इस समय पीक आवर्स है कि सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आप बिल्कुल बाहर ना निकलें। अच्छा, कुछ लू लगने के कुछ लक्षण जो पाए जाते हैं, और अचानक अगर लू लगती है तो कैसे पहचाने और क्या करना चाहिए एट द मोमेंट? देखिए, जैसा मैंने बताया, लू के लक्षण क्या है कि आपको बहुत सारी स्वेटिंग होगी, मतलब पसीना बाहर आएगा। पहले तो हीट का एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब आप बाहर निकले, ऐसा कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, रास्ते में है, जहाँ धूप बहुत है, खास करके जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो बाहर फील्ड में काम करते हैं, या ऐसे लोग जो लेबरर्स हैं, जो भी व्यक्ति जो फील्ड में काम कर रहा है, जो डायरेक्टली हीट के एक्सपोजर में आ रहा है, उन लोगों में अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहा है कि पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, घबराहट हो रही है, फीवर आ रहा है, या उनको पैल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हेड सर दर्द हो रहा है, या मसल्स में स्पाज्म हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं, उससे बॉडी में वीकनेस और थकावट भी बहुत सारी होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अर्ली सिम्टम्स में हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉशन के, इसमें तुरंत इमीडिएट इफेक्ट पे आपको, मतलब अपने आप को कहीं ठंडी जगह बिठाना है, या उस मरीज को ठंडी जगह बिठाना है, पानी खूब सारा पिलाना है, कपड़े जो है चेंज करने, कपड़े उतारने हैं, उनको नहलाना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है, टेम्परेचर स्पॉन्जिंग करनी है, खूब सारा फ्लूइड देना है, और सिम्टोमेटिक दवाई देनी है, और हेल्प के लिए कॉल करना है अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे। अगर कोई बंदा हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहा है, जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम, जो डेथ भी हो सकती है, उसमें फीवर जो है हाई ग्रेड 104-105 डिग्री में चला जाता है, मतलब फीवर बहुत हाई होता है। दूसरा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी हो सकती है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, मतलब गफलत की अवस्था हो सकती है, कभी कभी दौरे पड़ सकते हैं। तो ऐसे लोग सीरियस, इनको पानी भी नहीं पिलाना है, इनको तुरंत इमीडिएटली नियर बाय जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी बाहर शिफ्ट करना है, वहां पे हो सकता है इनको आईवी फ्लूइड देना पड़े, आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़े, एंटी जो पैरेटिक दवाई, जो बुखार कम करने की दवाई वो देनी पड़े, और हो सकता है कुछ दिनों उनको अस्पताल में रखना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कैजुअलिटीज कितनी हो रही है और पिछले साल से बढ़ रही है, और आने वाला टाइम जो है उसके लिए हमारी डॉक्टर से क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से हीट वेव से लोगों को बचाया जाए? देखिए, जैसे आईएमडी ने बताया, जो इस साल की हीट वेव है लगभग 2 गुना ज्यादा खतरनाक है जो लास्ट ईयर से हो रही है, और हीट वेव की जो ड्यूरेशन मामूली 5-7 दिन होती है, वो डबल से लग रही है। इस समय नॉर्मली 10-12 दिन की हीट वेव ड्यूरेशन होती है, और लास्ट ईयर की बात करें, 1 से 2 लोगों की रोज डेथ हो रही थी, लास्ट ईयर की बात करें।
इस पर इस समय तो हम देखते हैं, खबर देख रहे हैं हर अखबार में कहीं ना कहीं इस तरह खबरें आ रही हैं, और एक डायरेक्टली लिंक करना कितने लोगों की डेथ हो रही है बताना मुश्किल है, बट हाँ डेफिनेटली इस समय बहुत हजार्डस है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर जो उन्होंने बताया प्रेग्नेंट महिलाएं, सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चे, और जो ऐसे लोग जिनको बीमारियां हैं, कोमोrbid कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट फेलियर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, या कैंसर पेशेंट, एचआईवी के पेशेंट, या इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट जो है उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, उनको परहेज रखने की जरूरत है। थैंक यू।